वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का किया इफ्तिताह। शो में कंपनियां आलमी सतह की जदीद तकनीक से लैस मसनूआत का कर रही हैं नुमाइश। वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में मशरक़ी तैमूर और मोज़म्बिक के सदर के साथ की दो तरफ़ा मुलाकात। बाहमी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने पर हुआ तबादला ख्याल। दुनिया की बड़ी कंपनियों के सरबराहों ने की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, डीपी वर्ल्ड, एपीएम टर्मिनल्स और डेकन यूनिवर्सिटी के सरबराहों ने किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंगों का दौर जारी। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली पर मुज़ाकरा जारी। वहीं महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम पर INDI इत्तेहाद के रहनुमाओं की भी मीटिंग। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की तैयारियों का किया मुआयना। हनुमानगढ़ी में जाकर की पूजा। तेज गेंदबाज मोहम्मद समी और पैरा तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ट्रेनर्स को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों में नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का इफ्तिताह किया। इनके साथ मोज़म्बिक और तिमोर लेस्ते के सदर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके बाद नुमाइश का मुआयना किया। इसमें जदीद तकनीक लैस मुतादिद मसनूआत की नुमाइश की गई। और तिमोर लेस्ते के सदर जोस रामोस होर्ता ने आज गांधीनगर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर होर्ता और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल-जहती शोबे में ताउन को जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। दोनों ने इलाकाई मसाइल और हिंद बहरुल काहिल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लेस्ते को सलाहियत साजी, इंसानी वसाइल के फ़रोग़, IT फिटनेक और तवानाई और सेहत की देखभाल बशमूल रिवायती अद्वियात और फार्मा समेत सेहत खदमात में मदद की पेशकश की। उन्होंने तिमोर लेस्ते को इंटरनेशनल सोलर अलायंस और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर अलायंस में शामिल होने की दावत भी दी। और मोज़म्बिक के सदर फिलिप न्योसी ने गांधीनगर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने कई अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। मारूफ आलमी कंपनियों के सरबराहान ने भी गांधीनगर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा ने भी गांधीनगर में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। डीपी वर्ल्ड के CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ऑस्ट्रेलिया की डिक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर लेन मार्टिन ने मुलाकात की। गांधीनगर में मुनक़्क़दा इस मीटिंग में कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया।
सुजुकी मोटर्स के सदर तोशिहिरो सुजुकी ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ केथ सेटसन ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार ने आज मुख्तलिफ ओहदों और दिल्ली हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों में 398 तकर्रियों के सर्टिफिकेट तकसीम किए। प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बहुत से लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन चंद को ही मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि दूसरों को भी मुलाजमतें फराहम की जाएं और यही वजह है कि कोर्स के बाद उनकी जानिब से 25,000 स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि इस बार ऐसा किया गया है जबकि गुज़िश्ता 1.5 साल में मुख्तलिफ वजारतों में तकरीबन 22,000 तकर्रियाँ की गई हैं। इस मौके पर दिल्ली हुकूमत के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सरकारी नौकरी आजीविका का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि देश की सेवा और देश की तरक्की में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान का अवसर आपको ये देता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ आप एक जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में नाकाफी तिब्बी ढांचे पर तशवीश का इजहार किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से बिस्तरों की मांग और दस्तयाबी की तफसीलात तलब की हैं। कारगुजार चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली हुकूमत को हिदायत दी कि वो गुज़िश्ता 5 सालों में सेहत के शोबे पर खर्च की गई रकम की तफसीलात फराहम करे। अदालत ने सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की सहूलियात की दस्तयाबी के मामले पर 2017 में शुरू की गई एक अज़खुद नोटिस की समाअत की। इस केस की समाअत करते हुए उन्होंने दिल्ली में आबादी के मुताबिक तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद अखराजात की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को ये भी हिदायत दी है कि वो एक मरकजी पोर्टल कायम करने का इम्कान तलाश करे जो शहर के तमाम अस्पतालों में दस्तयाब बिस्तरों की तादाद के बारे में हकीकी वक्त की मालूमात फराहम करे। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरियों की मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा और इस पार्टी के हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात से कबल सीटों की तकसीम को लेकर इंडिया इत्तेहाद के दरमियान फिक्र अमल जारी है और दरअसल दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम के हवाले से इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। दरअसल महाराष्ट्र में सीटों के मामले पर आज इत्तेहाद की मीटिंग होने जा रही है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर महाराष्ट्र में मुनक़िद होने वाली अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंगें में शिरकत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के दौरान इंडी अलायंस की 4 पार्टियां मैदान में उतरने वाली हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इंडिया इत्तेहाद में सीटों की तकसीम को लेकर सामने आने वाली बाहमी इख्तलाफात को निशाना बनाते हुए कहा कि ये इत्तेहाद दरअसल खुदगर्ज और मफाद पर मबनी है और उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद खुद को कांग्रेस को साजिश रच रहा है। चिंता मत कीजिए, ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है।
और बीजेपी रहनुमा शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि ये न्याय यात्रा राहुल गांधी की 15वीं री-लॉन्च और री-ब्रांडिंग यात्रा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस न्याय यात्रा को छोड़कर सिर्फ INDI इत्तेहाद जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। ये न्याय यात्रा दरअसल राहुल गांधी की 15वीं री-लॉन्च, रीपोजिशनिंग और रीब्रांडिंग यात्रा है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के प्रति अविश्वास जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे कर रही है, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन की प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस अपनी जगह को खोती जा रही है, तो राहुल गांधी को रीलॉन्च, राहुल गांधी को रीब्रांड और कांग्रेस पार्टी को रीपोजिशन करने वाली यात्रा है। सबसे पहले राहुल जी ये न्याय यात्रा ये सब छोड़ दें, वो केवल और केवल इंडी अलायंस जोड़ो यात्रा निकाले। और तमिलनाडु बीजेपी के रियासती सदर के अन्नामलाई ने रियासत के हुक्मरान जमात DMK को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तमिलनाडु के अवाम आइंदा लोकसभा इंतखाबात में DMK को मुस्तरद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वजीर आजम बनाने के लिए पार्टी लाइनों से हटकर वोट देने जा रहे हैं। It is very clear Modi ji is coming back to power. The question is whether he is going to coming back to power with 400 seats or 450 seats. That's the question now. For BJP 2024, Tamil Nadu will be a historic year, and the vote is for Modi ji. I am sure many political parties, cadres will vote for Modi ji this time. I am very sure, because they want a stable prime minister. They want a strong prime minister. And these elections are not state-specific elections. So Tamil Nadu this time you will see historic votes, historic MPs coming to BJP. Mood on the ground is very, very clear. This is Modi ji's election. I am going to vote for Modi ji. और ईडी ने उद्धव ग्रुप के लीडर और रुकन असेंबली वीरेंद्र वायकर और उनके साथियों से मुताल्लिक 7 मकामात पर छापे मारे हैं। जोगेश्वरी में मुबैना तौर पर जमीन के इस्तेमाल की शराइत में हेरा फेरी करते हुए होटल की तामीर के सिलसिले में है। और पाकिस्तान में भारत के साबिक हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने एक नई किताब लिखी है और एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इन इंडिया और पाकिस्तान। अजय बिसारिया ने अपनी किताब में पुलवामा हमले के बाद भारत की सिफारती सूरत हाल के हवाले से भी बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था, लेकिन पाकिस्तान भारत से खौफजदा था, इसलिए भारत को यकीन था कि पाकिस्तान हमारे पायलट को बगैर किसी नुकसान के वापस कर देगा। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि किस तरह घबराए इमरान खान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने एक नई किताब लिखी है और एंगर मैनेजमेंट, और इस पर ही उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। अपनी किताब में पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान की सिफारती सूरत हाल के हवाले से भी बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था और भारत से वो खौफजदा था, इसलिए भारत को यकीन था कि पाकिस्तान हमारे पायलट को छोड़ देगा। We were confident that the pilot would be returned, because the consequences would have been serious, and this was a message that went loud and clear to Pakistan's system, and Pakistan then reacted. So we were fairly sure that the pilot would be returned unharmed. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के साथ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की तैयारियों का मुआयना किया। इससे कबल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुकद्दस मुकाम पर पूजा की। उत्तर प्रदेश की वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के ओहदेदारों और मुकामी संतों के साथ प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वजीर आला सड़क से हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और राम जन्मभूमि का भी दौरा किया। अयोध्या से हमारे सीनियर नामानिगार अजय मिश्रा मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जनवरी मंगलवार का दिन बहुत ही खास रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी
तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पधारे हैं और सबसे पहले उन्होंने 11:30 बजे जब इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर उनका विमान उतरा और उसके बाद वो इसी रास्ते से होते हुए हनुमानगढ़ी आए। आप देखिए सुरक्षा के प्रबंध किस तरह से गाड़ियों को रोक दिया गया है और मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे होंगे उसमें आपको बिल्कुल जो सड़कें हैं वो स्पष्ट आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो तैनात है। केवल पैदल यात्रियों को ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाने की अनुमति दी गई है। स्पष्ट तौर पर आज का दिन बहुत खास इसलिए क्योंकि जो जिलाधिकारी हैं अयोध्या के, उनके मुताबिक आज विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्पष्ट तौर पर अमानीगंज में एक वाटर वर्क्स है उसका जायजा लेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के लिहाज से, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आने जा रहे हैं। सुरक्षा जो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है उसका जायजा लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम रहा उनका सर्किट हाउस में जो उन्होंने समीक्षा की है प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसमें संत और जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से दुरुस्त नजर आए और समय पर जो कार्य किए गए हैं और उनको कैसे और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, यात्रियों की सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सबकी समीक्षा आज की गई है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, अयोध्या धाम, डीडी न्यूज। और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नेशनल आर्ट्स फेस्टिवल 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तालीम की वजीर मुमलिकत अन्नपूर्णा देवी और वजारत तालीम के सेक्रेटरी संजय कुमार मौजूद थे। इस 4 रोज़ा आर्ट फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर से स्कूल के बच्चों ने अपने फन का मुजाहरा किया। कौमी सानवी तालीम के तहत वजारत तालीम की जानिब से नेशनल आर्ट फेस्टिवल का इनाकाद किया जा रहा है। इस मेले का मकसद मुल्क में सानवी सतह पर स्कूली तलबा की फनी सलाहियतों की परवरिश और नुमाइश के जरिए तालीम में फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत तलबा को जामे तालीम फराहम की जा रही है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल कूद में पढ़ाई, स्पोर्ट्स में पढ़ाई, हैकेथन में पढ़ाई, राइटिंग कंपटीशन में पढ़ाई, ये कंपटीशन आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रहेगा। ये जो कला संगम हो रहा है ये आने वाले दिनों में ये सब मेन कोर्स के हिस्सा हो जाएगा। हम 21वीं सदी में हमारी देश की बच्चों को अगर विश्व की गुरु बनानी है, विश्व की लीडरशिप स्पेस में पहुंचानी है, तो एनईपी ने, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदल के प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल, साइंस, एग्जीबिशन, कला, ये सभी को पढ़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल की है। भारत पहली बार यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा कमेटी की सदारत और मेज़बानी करने जा रहा है। यूनेस्को में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे विशाल वी शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि तारीख में पहली बार भारत 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा कमेटी की सदारत और मेज़बानी करेगा। ये यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा कमेटी का 46वां इजलास होगा। तमिलनाडु में बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक तमिलनाडु को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश की पेशगोई की है। आज जनूबी तमिलनाडु में कई मकामात पर और शुमाली तमिलनाडु में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्के से दरमियान बारिश का इम्कान है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम, थूथुकुडी और तिरुतेल वैली और कन्याकुमारी अजला में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वहीं तमिलनाडु के मेलादोथेरई में शदीद बारिश की वजह से वैद्यशूरन मंदिर का अहाते में ज़ेर-ए-आब आ गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली भारत में सर्द लहर जारी है। कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय,
मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले चंद दिनों तक रात और सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरा शुमाली भारत शदीद सर्दी की जद में है। घने कोहरे के बायस मुल्क भर में ट्रेन खदमात भी मुतासिर हो रही हैं। सुबह के वक्त हद बसारत ना होने के बराबर है। कोहरे के बायस लोगों को सफर के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम इंतहाई सर्द है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सेसू में दर्जा हरारत -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। दर्जा हरारत में कमी के बाद झील जम गई, जो काफी पुरकशिश नजर आ रही है। और मालदीव में कई तंजीमों ने मालदीव और भारत के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने मुअत्तल नायब वज़रा की सोशल मीडिया पोस्ट और तबसरों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मालदीव की नेशनल बोटिंग एसोसिएशन, मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, नेशनल होटल्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन, मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स और मालदीव की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स ने अपने बयानात और मुकालमे में मालदीव के मुअत्तल वज़रा मलाशा शरीफ, मरियम शियोना और महजूम माजिद पर तनकीद की है। इन तंजीमों ने कहा है कि भारत करीब तरीन और दोस्त हमसाया मुल्क है, जिसने हमें बहरान में सबसे पहले मदद फराहम की। उन्होंने कहा कि कोविड वबाई मर्ज के बाद भी भारत ने मालदीव की बहाली में बहुत मदद की। इस मामले पर मालदीव की हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहां के कई लीडरों ने इस पूरे वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। कुछ रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने समेत दीगर कार्रवाइयों का भी मुतालबा किया है। साबिक नायब सदर अहमद अदीम ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुक्मरान पीएमसी पीपीएम इत्तेहाद में इंतहा पसंद अनासिर मौजूद हैं। एमडीपी के रुकन पार्लियामेंट मिकाइल नसीम ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट वजीर खारजा मूसा जमीर और मुअत्तल वज़रा को पूछगछ के लिए तलब करे। मालदीव के रुकन पार्लियामेंट की पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर दिए गए काबिल एतराज बयान पर एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा कि अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई भी शख्स जो किसी भी ओहदे पर फाइज है हमारे वजीर आजम पर इस तरह का तबसरा करता है तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन गज़ा में तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए इसराइल के तेल अवीव में इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इससे कबल ब्लिंकन ने अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। ब्लिंकन ने इतवार को उर्दून और कतर का भी दौरा किया। अक्टूबर के बाद से खित्ते का उनका ये चौथा दौरा था। ब्लिंकन आज इसराइली हुक्काम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अब तक होने वाली मुलाकातों में ज़ेरे बहस आने वाले मौज़ूआत इसराइली रहनुमाओं के साथ शेयर करेंगे और गज़ा में इसराइल की फौजी कार्रवाई के मुस्तक़बिल पर बातचीत करेंगे। और अमेरिका ने कहा है कि चीन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी नहीं है। मजहबी आज़ादी को दबाने वाले ममालिक के नामों की फहरिस्त जारी करते हुए अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मजहबी आज़ादी अमरीका की खारजा पॉलिसी में एक अहम मसला है। अमरीका दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ में इस मेयार को बहुत अहमियत देता है। अमरीकी पार्लियामेंट ने 1998 में बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट नाफिज करके आलमी सतह पर मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ देने का अज़्म किया था। गुज़िश्ता साल 2023 के तजुर्बात की बुनियाद पर तैयार की गई इस फहरिस्त को आम करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि इसमें म्यांमार, चीन, क्यूबा, शुमाली कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ईरान, साथ में नगारा, गोवा, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नाम शामिल हैं। इन ममालिक में मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल तशवीशनाक है। इन ममालिक में अक़लियतों को उनके हुकूक नहीं मिलते और उन्हें कई तरह से इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा अलजायर, अज़रबैजान, वस्ती अफ्रीकी मुल्क कोसोवो और वियतनाम में भी मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल अच्छी नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तक़रीब में
खिलाड़ियों को साल 2023 के कौमी खेल अवार्ड से नवाजा। अवार्ड तकरीब में सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए। ये अवार्ड बेहतरीन और काबिल सताइश काम के साथ साथ खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार करने के लिए दिया जाता है। एक रोज़ा आलमी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शामी समेत 26 खिलाड़ियों को बावकार अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। शामी आलमी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। पैरा एशियन गेम्स की चैंपियन तीर अंदाज शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 16 साल शीतल ने चीन के हांगझू में मुनक़िदा एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड समेत 3 तमगे जीतकर तारीख रकम की थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।